कि तुम सारे के सारे थोड़े से परेशान हो चीज़ों को लेके, डर लग रहा होगा इस टाइम पे, है ना? बहुत ज़्यादा परेशान। तो एक छोटा-सा किस्सा याद आ रहा है मुझे एक टाइम का, जब मैं पोस्टेड था आईसीयू के अंदर। तो आईसीयू जानते हो आप सभी, इंटेंसिव केयर यूनिट रहती है आईसीयू, है ना? उस टाइम मेरी पोस्टिंग थी आईसीयू के अंदर। बड़े खतरनाक पेशेंट रहते हैं आईसीयू में, आप सभी ने देखे होंगे। आईसीयू बड़ा ऐसा है जहाँ पे आपको रियलिटी दिख जाती है ना, ज़िंदगी की रियलिटी दिख जाती है। और यंग पेशेंट्स भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, हर तरीके के पेशेंट्स होते हैं। एंड आईसीडीज डली हुई है ना? इधर पाइप है, इधर ड्रेन डला हुआ है, नाक में नल की डली हुई है ना? मुंह के अंदर नल की डली हुई है, ठीक है? बेड पे लेटा हुआ है ना? तो आईसीयू में बड़े खतरनाक पेशेंट्स होते हैं। तो मैं अक्सर देखता था वहाँ पे पेशेंट्स, बड़े बातें-बूतें भी करता था पेशेंट्स के साथ जब पेशेंट हील होने लगता था, या फिर बहुत सी बार ऐसा होता है कि आप लोगों को जब आप ड्यूटीज़ करोगे, तो आपको ना ये पता लगने लग जाएगा कि इस पेशेंट को हम नहीं बचा पाएँगे। आपको आइडिया होने लग जाएगा थोड़े दिनों में। जब आप ड्यूटीज़ करोगे डेली आईसीयूज़ के अंदर, तो आप अपने आप ये प्रोग्नोसिस या फिर आप बता पाओगे पेशेंट नहीं बचा सकते हम अब। इस पेशेंट का बचना नामुमकिन है, ऐसी कंडीशन में आ जाता है पेशेंट। और कई बार हमें तो खैर पता लग ही जाता है क्योंकि हम सारे दिन इसी काम में रहते हैं, बट कई बार पेशेंट को भी इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है। कई बार पेशेंट को भी ये चीज़ दिखने लगती है कि मैं अब नहीं बच पाऊँगा। एक बार ऐसा किस्सा हुआ, वैसे मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ जस्ट बिकॉज़ आपके बहुत सारे मैसेजेज़ हैं, तो मेरे को एक चीज़ याद आ गई कि एक बार एक पेशेंट ऐसे ही आईसीयू के अंदर था और जिसका सर्वाइवल के चांसेस नहीं थे बिल्कुल भी। बस वो लास्ट में थोड़ा बहुत बोल पा रहा था, बात कर पा रहा था, एंड सडनली मैंने देखा वो रो रहा है ना? वो सडनली रो रहा था और मैं उसके पास चला गया ऐसे ही बात करने के लिए, मैं क्या हो गया? क्यों रो रहे हो भई? क्या दिक्कत हो गई? तो उसने ऐसे ही, मतलब कई बार कनेक्ट हो जाते हैं ना पेशेंट आप लोगों के साथ। आप लोगों के साथ पेशेंट कई बार कनेक्ट हो जाते हैं, आप देखना। और वो रोते-रोते बोला कि शायद मैंने जो सब किया वो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैं क्या हो गया ऐसा, ये ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? है ना? कह रहा है कि किसी टाइम पे मेरे पास बहुत अच्छी चीज़ें थी करने को, है ना? और किसी टाइम पे मेरे पास मौका भी था, बट मैंने उस चीज़ को पूरा नहीं किया क्योंकि मैं अपना 100% नहीं दे पाया उस जगह पे। मतलब मैं आपको थोड़ा ऐसे टेक्निकल बता रहा हूँ, बट उसमें उसने नॉर्मल चीज़ें बताई थी। वो जैसा बोल रहा था मैं उसको थोड़ा-सा टेक्निकल करके बता रहा हूँ कि उसका बोलने का ये मतलब था कि जब मैं नॉर्मली था, जब मैं अच्छे फ़ेज़ में था, यंग फ़ेज़ में था, तो मैं मेरे जो जिस ड्रीम के पीछे मैं लगा हुआ था, उसके पीछे मैंने कुछ गलत कारणों से या कुछ दूसरी आदतों से या कहीं न कहीं थोड़ी लापरवाही की वज़ह से मैं उसमें मेरा 100% नहीं दे पाया। जिससे ना मैं कभी खुश रह पाया, ना मेरे पेरेंट्स को मैं कभी खुश कर पाया। और आज जब मैं इस फ़ेज़ में पहुँच गया हूँ लास्ट में, तो मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है, बहुत अच्छे से मैं सामने देख पा रहा हूँ बैठ के कि कहीं न कहीं मेरी ही गलती थी वो कि मैंने उस चीज़ में अपना 100% नहीं दिया, जिसके कारण मैं आज खुद अपने आप से बहुत ज़्यादा दुखी होके इस फ़ेज़ में जब मैं जाने वाला हूँ, है ना? सेल्फ रियलाइज़ेशन फ़ेज़ में था वो, और सेल्फ रियलाइज़ेशन फ़ेज़ में था उस टाइम पे, और वही बता रहा था वो कि आज मैं जाने वाला हूँ तो मैं खुश नहीं हूँ, है ना? मैं सैटिस्फाई होके नहीं जा पा रहा। समझ रहे हो आप लोग इस पॉइंट को? ज़िंदगी में आप लोग भी मेहनत कर रहे हो आज, मैं भी कर रहा हूँ, है ना? उस फ़ेज़ में हर किसी को जाना है, कोई डायरेक्टली, कोई इनडायरेक्टली, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से, है ना? किस्मत वाले ही होते हैं जिनको मौका नहीं मिलता सेल्फ रियलाइज़ेशन करने का, बट एट लीस्ट 90-95% पॉपुलेशन उस फ़ेज़ में जाती है। सेल्फ रियलाइज़ेशन का मौका देता है ऊपर वाला सभी को। मेरा कहने का सिर्फ़ इतना सा मतलब है कि अगर आप लोग किसी काम में लग गए हो, तो उसमें अपना 100% झोंक दो। उसमें अपना 100% झोंक दो। मौका ही मत दो भाई। अपने आप को उस फेज में जाके रिग्रेट करवाने का मौका ही मत दो। कोई भी काम में हो आप, एंटायर किसी भी चीज में आप लगे हुए हो, पूरा 100% झोंक दो अपना। कोई गलती नहीं, किसी टाइप का टाइम खराब नहीं, किसी भी तरीके की कोई किसी के साथ गलत काम नहीं, किसी भी तरीके का किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी भी तरीके का किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। हमेशा अपने ऊपर ध्यान दो और अपने आप को जो करना है उसमें 100% लगा दो। क्योंकि उस फेज में तो जिसने 100% लगाया है उसको भी जाना है, और जिसने अपना 100% नहीं दिया उसको भी जाना है उस फेज में। बट अगर वो अपना 100% लगा के उस फेज में पहुंचेगा तो वो हंसता हुआ ऊपर जाएगा, और अगर वो अपना 100% लगा के उस फेज में बिना लगाए उस फेज में पहुंचेगा तो शायद वो रोता हुआ जाएगा।
इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि अगर आप अपने आखिरी टाइम पे हँसते हुए अपने आप से सैटिस्फाई होके ऊपर जाओ। तो अपना 100% दें किसी भी चीज़ में, ताकि आपको जीवन में रिग्रेट ना हो बाद में, है ना? और बहुत मेहनत करने से बच्चों हो जाता है। समझे? चलो, तो इससे अच्छा मोटिवेशन नहीं है अभी मेरे पास। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन